अगर कोई माजूर शख्स अपने साथ बहुत सारा सामान खरीद लेता है, मसलन 2 से 3 टीन के डब्बे घी के खरीद लेता है या इस तरह की कोई और चीजें खरीद लेता है जो कि बहुत ज्यादा होती है, तो वो पूछना ये चाहते हैं कि क्या उनका किराया भी उनको अदा करना पड़ेगा। अहमद अली साहब, माजिद खान साहब ने कमेंट किया और वो लिखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं और आ भी जाते हैं, लेकिन आगे से मैसेज आता है और एक एरर आ रहा है 938 का एरर, तो इसकी वजह से हमारे पैसे ब्लॉक हुए पड़े हैं, हम पैसे नहीं निकलवा सकते, इसका क्या सोल्यूशन है। सैरिश साहिबा ने लाहौर से ही कमेंट किया और वो लिखती हैं कि बच्चों के बे फॉर्म को जमा करवाए हुए तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पैसे आने वाले हैं या आ चुके हैं। सनाउल्लाह साहब हमें कमेंट करते हैं और वो लिखते हैं कि हमने अपना सर्वे करवा दिया है, हालांकि हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से कोई ऐसा मैसेज मौसूल नहीं हुआ, इससे कोई मसला तो नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक अहम खुशखबरी, एक अहम खबर आपको सुनाने जा रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो डेडलाइन दी गई थी 31 दिसंबर, उसके हवाले से, और दूसरा तालीमी वज़ाइफ के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर है। इसके अलावा आपके अहम तरीन कमेंट्स जो कि आपने किए, बहुत ही अहम सवालात आपने किए, उनके जवाब भी देने जा रहा हूं, जिसमें आपके अगर अकाउंट में एरर आ रहा है और आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या इस तरह के और भी बहुत सारे अहम सवालात हैं वो आपने किए, उनका जवाब मैं देने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला इन सवालों के जवाब के साथ आपको अच्छी खासी मालूमात मिलने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि दूसरे तमाम अफराद का भी भला हो जो कि इस तरह की मालूमात लेने के लिए इंतजार में रहते हैं। तो आज शामिल करते हैं आपके कमेंट। सबसे पहले तो हमें पहला कमेंट जो मैंने चूज किया है वो है सहरिश मजीद साहिबा लिखती हैं और वो लिखती हैं कि मैंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया है जिसे कुछ ही अरसा गुजरा है, हमारी पिछली किस्त जो कि 8500 बनती है वो भी मिली थी, लेकिन इस बार जब हम अपना अकाउंट चेक करते हैं तो वहां पर जीरो शोर हो रहा है, इसकी क्या वजह होगी। सहरिश मजीद साहिबा, यहां पर मैं आपको एक बात तो क्लियर करता चलूं कि आप अभी भी अहल हैं, आप ना अहल नहीं हुई हैं, इस परेशानी को तो आप छोड़ दें, लेकिन आपको बताते चलें कि बैंक में नए इंदराज की वजह से इस वक्त आर्जी तौर पर यह काम रोक दिया गया है, लिहाजा आपको 2 से 3 माह लग सकते हैं और आपका जो अकाउंट है वो बहाल कर दिया जाएगा और आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। सहरिश साहिबा लाहौर से ही कमेंट करती हैं और वो लिखती हैं कि बच्चों का बे फॉर्म जमा करवाए हुए हमें अरसा 6 माह गुजर चुके हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी इमदाद आ चुकी है, हमारी इमदाद हमें मिल रही है या मिलने वाली है। तो सहरिश साहिबा, बे फॉर्म जमा करवा दिए हैं, एक अच्छी बात है कि आपने ये काम जल्द अज जल्द जमा करवा दिया है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से फिलहाल इसका इंदराजात का अमल जारी है, बैंक के अंदर नए इंदराजात को फिलहाल तक रोक दिया गया है। जैसे कि पिछले कमेंट में मैंने बताया था वैसे ही सेम आपकी पोजीशन है कि 2 से 3 माह लग सकते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये कोशिश है कि फरवरी तक ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद तमाम मामलात को रेगुलर देखा जाएगा। एक भाई ने हमें कमेंट किया और वो लिखते हैं कि फाइलर का क्या चक्कर है, मुझे फाइलर बना दिया गया है और अब मैं फाइलर की लिस्ट से कैसे निकल सकता हूं। तो मेरे भाई, इसके लिए आपको दरखास्त देनी होगी FBR में और वहां पर आपने लिखना होगा कि मैं फाइलर होने की तमाम तर शराइत को पूरा नहीं करता और मेरा नाम गलती से इसमें इंदराज कर दिया गया है, लिहाजा मेरा लिस्ट से नाम काटा जाए और वैसे भी ये गलती से हुआ है, लिहाजा आप इससे निकलना चाहते हैं तो आप उम्मीद है कि आपको फाइलर की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। वैसे फाइलर के बहुत सारे फायदे भी हैं, अगर आप इसमें रहकर इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो उसकी अलग से फवायद हैं। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फर्क है और इससे क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। सनाउल्लाह साहब हमें कमेंट करते हैं और वो लिखते हैं कि हमने अपना सर्वे करवा दिया है, हालांकि हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से कोई ऐसा मैसेज मौसूल नहीं हुआ, इससे कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं मेरे भाई सनाउल्लाह साहब, इससे कोई मसला तो नहीं होगा, अलबत्ता उन तमाम अफराद को यह कहा जा रहा है कि जिनका उनको आखिरी तारीख दे दी गई थी 31 दिसंबर, अब उनके लिए वो डेट भी बढ़ाई जा रही है, तो इसमें आपका कोई मसला तो नहीं होने वाला, बल्कि आपने अच्छा काम किया है और ये काम तो तमाम बेनिफिशियरीज को करना ही है, चाहे किसी का मैसेज पहले आए चाहे किसी का मैसेज बाद में आए। माजिद साहब ने कमेंट किया और वो लिखते हैं कि मेरी वालदा को के पैसे अकाउंट में आ जाते हैं और आ भी गए हैं, लेकिन उनका एक एरर आ रहा है, 938 का एरर आ रहा है, जिसकी वजह से पैसे ब्लॉक हुए पड़े हैं, इसकी क्या वजह होगी। तो माजिद साहब, सबसे पहला इन शॉर्ट आपको इसका आंसर देता चलूं कि आपकी वालदा का अकाउंट इस वक्त आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है, यह है 938 का जवाब। अब ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर 938 का आपको एरर आ रहा है, मेरे तमाम देखने वाले जिनको भी ये प्रॉब्लम आता है या आ सकता है, तो वो बी केयरफुल कि आपके जो थंब्स इंप्रेशन है, जो आपके फिंगर्स के जो प्रिंट्स हैं, उनकी मिसिंग की वजह से या बार बार जब आप ट्राई करेंगे और आगे से नेटवर्क जो है वो एरर आ सकता है या नेटवर्क स्लो हो सकता है या उनका अपना सिस्टम भी कुछ इस तरह का स्लो हो सकता है कि आपको बार बार अंगूठा लगवाया जाए या बार बार उंगलियां लगवाई जाए, जिसकी वजह से आपका अकाउंट आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा सकता है और कर दिया जाता है, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ये समझता है कि यहां पर कोई स्कैम होने जा रहा है या कोई गलत शख्स जो है वो कोशिश कर रहा है बार बार आपके पैसे निकलवाने की, लिहाजा एहतियाती तौर पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में तशरीफ ले जाएं और वहां से ईमेल करवानी होगी और आपको बताना होगा कि मेरा अकाउंट प्लीज बहाल कर दिया जाए और हमारे पैसे जो है वो इस वक्त नहीं निकल पा रहे।
अहमद अली साहब हैं और इन्होंने बहुत ही अहम तरीन सवाल पूछा है मेरे माजूर भाई, और वो लिखते हैं कि अगर कोई माजूर शख्स सफर करता है और सफरी रियायत को वो इस्तेमाल करता है, जैसा कि आपको मालूम है कि एक माजूर शख्स के लिए रियायत की जाती है, सफरी कार्ड के जरिए सफरी रियायत उनको मिलती है, तो वो पूछना ये चाहते हैं कि अगर कोई माजूर शख्स अपने साथ बहुत सारा सामान खरीद लेता है, मसलन 2 से 3 टीन के डब्बे घी के खरीद लेता है या इस तरह की कोई और चीजें खरीद लेता है जो कि बहुत ज्यादा होती है, तो वो पूछना ये चाहते हैं कि क्या उनका किराया भी उनको अदा करना पड़ेगा। अहमद अली साहब, बहुत ही इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है ये, और मैं इसको आपको कॉमन सेंस की बात है मैं आपको यहां पर बताता चलूं। देखिए, जो सफरी कार्ड है वो बतौर माजूर अफराद आप तमाम अफराद को इशू किया जाता है या किया गया है, क्या आप उसे सफर कर सकें। अब उसमें आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी की, जो आपकी जरूरत की चीज है, पर्सनल यूज की चीज है, वो आप ले सकते हैं। जैसे आपके हाथ का जो बैग है वो आप ले सकते हैं, अपने कपड़ों का बैग है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और घर की छोटी मोटी चीज है वो आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप एक बतौर जो है वो कारोबारी बिजनेस के तौर पर आप कोई चीज खरीदते हैं और इससे ऐसा महसूस हो कि आपके पास ये सामान एक्स्ट्रा क्विंटल्स में आ रहा है, तो आपको उसका किराया पे करना होगा, और तो उस पर आपको रियायत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और इसी तरह किसी भी माजूर शख्स को, चाहे वो कोई भी है, अगर उनके साथ एक्स्ट्रा में कोई सामान है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उनका किराया उनको चार्ज किया जाएगा और उनका किराया उनको पे किया जाएगा। मुख्तियार अहमद साहब ने कमेंट किया और वो लिखते हैं कि क्या अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बचत अकाउंट खुलवाया जाए तो इस पर टैक्स लागू होगा। तो मेरे भाई, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इंटरनल एक बचत अकाउंट है जहां पर आप अपनी बचत, अपनी छोटी मोटी सेविंग्स रखकर और इस पर आप इनकम कर सकते हैं, इससे आप हल्की फुल्की कमाई कर सकते हैं। लिहाजा इस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला और ना ही इस पर किसी टैक्स का ऐलान हुआ है। तो अब आपके कमेंट्स के बाद हम बात करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उस अहम तरीन अपडेट के हवाले से। जी हां, अगर आप रेगुलर बेनिफिशियरी हैं या रेगुलर बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं, चाहे आप नॉर्मल हैं या आप माजूर शख्स हैं, आपको यहां पर खबर देते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो आखिरी डेडलाइन थी 31 दिसंबर, उसमें तौसीह का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, अब 31 दिसंबर की बजाय आपको 31 जनवरी 2024 की डेडलाइन दे दी गई है। और इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आपने 31 जनवरी तक आप आराम से बैठ जाना है, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है और अपना सर्वे नहीं करवाना, या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो आने वाले मैसेज हैं उनका रिप्लाई नहीं देना, या आपने अपने बच्चों का बेफॉर्म जमा नहीं करवाना। तो आपको यहां पर एक मैं मुफीद मशवरा देता चलूं कि अगर आपको मैसेज आ चुका है तो आप इंतजार किए बगैर आज ही अपना सर्वे करवाएं, अगर आपको मैसेज आ चुका है। इसी तरह अगर आपको मैसेज आया हुआ है कि अपने बच्चों का बे फॉर्म जल्द अज जल्द जमा करवाएं, उसकी भी तारीख में इजाफा हो चुका है, वो भी 31 जनवरी है, लेकिन आप आज ही ये काम कर लें, आज कल नहीं ये काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसी के अलावा एक और सवाल भी पूछा जाता है और उसकी अपडेट भी इसी में आ चुकी है कि वजीफे जो है वो बच्चों के रोक दिए गए हैं, वो कब तक मौसूल होने जा रहे हैं। तो जनाब, इसके लिए भी आपको बताते चले कि आपको मैसेज तो आया होगा कि बच्चों के बे फॉर्म जल्द अज जल्द करवाएं। अब उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, 31 जनवरी कर दी गई है, लेकिन आप उसके बे फॉर्म जो अपने बच्चों के हैं वो भी जल्द से जल्द अपडेट करवाकर जमा करवाएं, और आपकी 31 जनवरी से पहले पहले ये जमा होना चाहिए, तो आपको भी जल्द से जल्द वजीफे जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगा, और आखिर में एक बार फिर जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपने नाम के साथ अपनी जगह का नाम आपने जरूर रखना है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी तफसील के साथ दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।